तो कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। तो जैसे कि आपको पता है कि एप्पल ने अपना लेटेस्ट फ़ोन आईफोन की 14 सीरीज़ को लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर 4 मॉडल लॉन्च किए हैं। नॉर्मल सीरीज़ में यानी कि 14 सीरीज़ में 2 है, एक तो आईफोन 14 है और एक है आईफोन 14 प्लस। और दूसरी जो प्रो सीरीज़ है उसमें है आईफोन 14 प्रो और दूसरा है आईफोन 14 प्रो मैक्स। और ये जो आईफ़ोन होता है ना, ये टेक्नोलॉजिकली और जो इसके जो फ़ीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं क्योंकि इसके अंदर बेस्ट कैमरा होता है, बेस्ट पॉसिबल जो एसओसी यानी कि सिस्टम ऑन चिप जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं वो होती है, A16 बायोनिक चिपसेट होती है इसमें, बेस्ट पॉसिबल हार्डवेयर होता है और इसका जो बिल्ड होती है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की होती है। बाकी सारी चीज़ें तो छोड़ दीजिए, साइड में रखिए, लेकिन यहाँ पर भारत में आम लोगों के बस की बात नहीं है एप्पल लेना, हर कोई नहीं ले सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो बजट कैटेगरी के जो फ़ोन होते हैं वो ज़्यादा चलते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम एप्पल की बात कर ही रहे हैं तो अगर देखा जाए तो एप्पल जहाँ पर ये लॉन्च होता है ना अमेरिका में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है ये, और यहाँ पर इंडिया में आकर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। जहाँ पर अगर हम एप्पल के नॉर्मल 14 सीरीज़ की अगर फर्स्ट फ़ोन की बात करें एप्पल आईफोन की, तो इंडिया में 80,000 का लॉन्च हुआ है, जबकि अमेरिका में मिल रहा है 62,000 का। जबकि आईफोन 14 प्रो मैक्स इंडिया में कितने का मिल रहा है, वो 1,40,000 का, तो वहीं अमेरिका में 90,000 का मिल रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीमत का डिफरेंसेस बढ़ जाता है। तो आज देखते हैं इसके बारे में, बात करते हैं कि क्या चल रहा है ये मसला, पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है, कहाँ पर सबसे सस्ता मिलता है और कहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एप्पल ने अपना नेक्स्ट आईफोन यानी कि आईफोन 40 सीरीज़ को लॉन्च कर दिया, जिसमें 4 फ़ोन लॉन्च किए गए हैं। एप्पल आईफोन 14 सीरीज़ के 2 फ़ोन हैं, जैसे कि आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस, और आईफोन 14 के प्रो में 2 मॉडल है, जैसे कि आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स। आईफोन अपनी टेक्नोलॉजी और अपने एडवांस फीचर जैसे कि बेस्ट कैमरा, बेस्ट एसओसी यानी कि सिस्टम ऑन चिप जिसको हम प्रोसेसर भी कह देते हैं, वो और जो बेस्ट हार्डवेयर है उसके लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आईफ़ोन के लॉन्च होने से पहले दुनिया भर में कीपैड फ़ोन का बोलबाला होता था और इसमें नोकिया, सैमसंग और मोटोरोला जैसे प्लेयर होते थे। लेकिन जैसे ही दुनिया का पहला आईफ़ोन 1 एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब ने 2007 में लॉन्च किया, तो पूरी दुनिया जैसे बदल गई और हमें स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट रिवॉल्यूशन देखने को मिला कि जो अब भी जारी है। आईफ़ोन अभी भी मार्केट को लीड करता है और एप्पल की सक्सेस देखने के बाद गूगल कंपनी ने अपने एंड्रॉयड को बनाया, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया, और जो बहुत सारी कंपनियों ने एंड्रॉयड का इस्तेमाल करती हुए अपने फ़ोन भी बना रही है। और ये जो एंड्रॉयड बनाया था ना गूगल ने, आईफ़ोन को टक्कर देने के लिए आईफ़ोन का जो ओएस है यानी कि एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको टक्कर देने के लिए यहाँ पर फ्री में ही गूगल ने एंड्रॉयड बना दिया और दूसरी कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आप ले लो हमसे और ये दुनिया भर में चलाओ जितने भी है, बस आप अपना हार्डवेयर बनाइए और उसको बेचिए या हमसे फ्री में ले लिए। तो इस तरह से गूगल ने कुछ इस तरह से किया था अपने एंड्रॉयड फ़ोनों के साथ। लेकिन ये सब जो है दुनिया भर में जितनी भी कंपनी है वो सब एप्पल से भी सस्ते में फ़ोन बेच रही हैं, जैसे कि सैमसंग, शाओमी, ओप्पो, वीवो, मोटोरोला, रियलमी, नोकिया, इन्फिनिक्स और बहुत सारी दूसरी कंपनियां वजूद में आ गई इस गूगल के एंड्रॉयड के सस्ते के कारण। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी और प्राइस की बात की जाए तो एप्पल सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी देता है, तो सबसे ज़्यादा पैसा भी एप्पल ही वसूल करता है। लेकिन अगर हम देखें तो अलग-अलग देशों में प्राइस अलग-अलग होते हैं, किसी देश में सस्ता मिलता है तो किसी देश में महंगा मिलता है। आज यही देखेंगे कि आईफ़ोन के प्राइस में इतना डिफरेंसेस क्यों होता है। तो देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर आईफ़ोन जो है फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हुआ है, तो फ्लिपकार्ट पर इसकी प्राइस देख लेते हैं। तो देखिए, आईफ़ोन 14 जो है, जो मतलब कि बेसिक फ़ोन है एप्पल का, वो लगभग 79,900 का है, या मान लो आप 80,000 का है, 100 रुपये कम, ये मतलब राउंड फिगर में 80,000 मान लीजिए। तो एप्पल का जो बेसिक फ़ोन है एप्पल आईफ़ोन 14, वो 80,000 रुपये का है और ये 128 जीबी में है। इसकी जो डिस्प्ले है वो 6.1 इंच की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है। 12+12 मेगापिक्सल के 2 पीछे कैमरा है और 12 मेगापिक्सल का ये फ्रंट पे कैमरा है। और वहीं बात की जाए आईफोन 14 प्लस की बात की जाए तो बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेसर, सेम डिस्प्ले, सेम कैमरा, लेकिन फ़र्क है सिर्फ डिस्प्ले साइज़ में। जहाँ पर एप्पल आईफोन 14 में 6.1 इंच की डिस्प्ले थी, तो यहाँ पर 6.7 इंच की डिस्प्ले, प्लस का मतलब डिस्प्ले बढ़ना, तो ये बस डिस्प्ले का फ़र्क है, वरना बाकी सब कुछ सेम है। और इस बढ़ी हुई डिस्प्ले के ही 10,000 रुपये ज़्यादा है। जहाँ पर एप्पल आईफोन 14 80,000 का था, तो वहीं एप्पल आईफोन 14 प्लस 90,000 का है।
और अलग अलग स्टोरेज वेरिएंट में ये अलग अलग वेराई करता है। ये अगर ये 128 GB का 90,000 रुपये का है तो 256 GB का और ज़्यादा होगा, और फिर जो 512 GB का है वो अलग होगा। और वहीं अगर हम प्रो सीरीज़ की बात करें तो एप्पल आईफोन 14 प्रो जो बेसिक मॉडल है वो 1,30,000 रुपये का है। इसकी डिस्प्ले छोटी है और इसमें 48 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का और 12 मेगापिक्सल का 3 पीछे कैमरे मिलते हैं और फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और ये इसका बेसिक मॉडल है 128 GB का, 1,30,000 रुपये का प्रो मॉडल वाला। और इसी में ही आता है एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि आईफोन 14 प्रो में 6.1 इंच की डिस्प्ले है तो आईफोन 14 प्रो मैक्स में 6.7 इंच की डिस्प्ले है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। एसओसी भी वही है और डिस्प्ले का साइज़ भी वही है, कैमरा भी वही है, बाकी सब कुछ वही है। लेकिन अब देख लेते हैं कि आईफोन के दाम भारत में क्यों ज़्यादा होते हैं, जबकि अगर हम डॉलर और रुपया कन्वर्ट करें तो ये कम होता है, लेकिन फिर ज़्यादा क्यों हो जाते हैं भारत में आकर। तो देखिए, किसी भी आईफोन की बेसिक प्राइस के अलावा भारत में 3 चीज़ें और ज़्यादा ऐड होती है, जैसे कि जीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि अगर आईफोन भारत में बने भी तब भी इसमें कंपोनेंट बाहर से ही इंपोर्ट किया जाता है। और तीसरी चीज़ है थर्ड पार्टी वेंडर का कट। और अगर मैं इंपोर्ट ड्यूटी की बात करूँ तो जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आईफोन में इस्तेमाल होते हैं उस पर 20% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो ऐसे में कुछ प्राइस आईफोन के बनने से पहले ही बढ़ जाता है। और इसके अलावा आईफोन के चार्जर पर भी 20% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो ऐसे में एप्पल ने आईफोन से चार्जर ही निकाल दिया है और बिना चार्जर के ही आईफोन बेच रही है एप्पल। अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको चार्जर नहीं मिलेगा किसी भी मॉडल में। और इसके अलावा भारत में जो भी सामान कंज्यूमर को बेचा जाता है उस पर जीएसटी लगाया जाता है, जिसका रेट 80% मोबाइल के मामले में है। अगर किसी फ़ोन का दाम अगर 1,00,000 रुपये है तो 18% जीएसटी मिलाकर ये 1,18,000 रुपये बन जाएगा। और इसकी वजह से इसकी कीमत फर्दर बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ एप्पल के प्रोडक्ट को बढ़ाती है, उसके रेट बढ़ाती है, वो भारत में एप्पल का कोई भी एक्सक्लूसिव शोरूम नहीं है। तो इसलिए एप्पल को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए थर्ड पार्टी वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट करके अपने प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, जिससे एप्पल को इन थर्ड पार्टी वेंडर्स को ज़्यादा कमीशन देना पड़ता है, जिससे इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस और जो बाकी के मिडिल मैन है उन सब का कमीशन मिलाकर एप्पल को काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है आईफोन को बेचने में, जिससे प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर यहाँ पर एप्पल अपना खुद का कोई एक्सक्लूसिव स्टोर खोल ले तो एप्पल को इन सब झंझटों से आज़ादी मिल जाएगी और शायद एप्पल जो इतना कमीशन और मिडिल मैन को जो इतना कटा दिया जाता है वो कम हो जाए और इससे आईफोन की कीमत भी कंट्रोल हो जाए। लेकिन सवाल ये आता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा आईफोन कहाँ पर मिलता है। तो देखिए, दुनिया में सबसे महंगा आईफोन ब्राज़ील में मिलता था, लेकिन तुर्की ने ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया और अब सबसे महंगा आईफोन तुर्की में मिलता है। अगर आप देखोगे जो आईफोन 14 प्रो है भारत में कितना मिलता है, 1,30,000 रुपये का। तो वहीं पर अगर तुर्की में जाओगे तो 1,75,000 रुपये का ये मिलेगा। और जो 1 TB वाला वर्ज़न है आईफोन 14 प्रो का वो लगभग 1,60,000 का मिलता है, तो वहाँ पर 2,32,000 का मिलता है तुर्की में। और इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि तुर्की में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रही है और इसकी जो करेंसी है लीरा वो भी डॉलर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा डाउन गई है। आप देख सकते हैं कि 80% जो इन्फ्लेशन रेट था वो अगस्त के महीने में था। तो आप देख सकते हैं कि अगर इतनी महंगाई वहाँ पर बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों के अलावा जो एप्पल का आईफोन है वो भी ज़्यादा महंगा होगा और उसकी भी कीमत बढ़ेगी। अगर हम आईफोन 14 प्रो की बात करें ब्राज़ील में तो 1,45,000 का मिलता है, जहाँ भारत में कितना का मिलता था, 1,30,000 का। तो भारत से ज़्यादा ही है। लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे सस्ता कहाँ पर मिलता है वो भी देख लेते हैं कि सबसे सस्ता कहाँ पर मिलता है। तो ये रही लिस्ट। सबसे सस्ता अगर आपको आईफोन मिलेगा तो वो अमेरिका में मिलेगा, यूएसए सबसे सस्ता, क्योंकि वहीं से ही बनता है। तो वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होता है तो वहीं का वहीं कंज्यूम हो जाता है और वहाँ पर इतना टैक्स भी नहीं लगता है इस पर। तो अगर आईफोन 14 की बात करूँ तो जहाँ पर अमेरिका में 63,000 रुपये का मिलता है तो वहीं भारत में कितने का, 80,000 का मिलता है। आईफोन 14 प्लस की बात करूँ तो अमेरिका में ये 71,000 रुपये का मिलता है, तो भारत में कितना, 90,000 का। तो अगर हम आईफोन 14 प्रो मॉडल की बात करें तो 1,30,000 रुपये का इंडिया में मिलता है, तो वहीं अमेरिका में यही 80,000 रुपये में मिलता है। तो यहाँ पर अगर आईफोन 14 की कीमत इंडिया में 80,000 रुपये है तो वहीं आईफोन 14 प्रो इतनी ही कीमत में अमेरिका में मिल जाएगा वो। यानी कि जितना पैसा आप इंडिया में आईफोन 40 के लिए पे कर रहे हो उतने ही पैसे में आपको अमेरिका में ये आईफोन 14 प्रो मॉडल मिल जाएगा। और अगर हम प्रो मैक्स मॉडल की बात करें तो लगभग 87,000 रुपये का अमेरिका में मिलता है, तो वहीं इंडिया में कितने का, 1,40,000 रुपये का।
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है 20% की, उसके अलावा GST 18% का, उसके अलावा जो थर्ड पार्टी के जो वेंडर्स है एप्पल के, वो यहाँ पर कमीशन लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, और जो मिडिल मैन है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ओवरऑल मिलाकर भारत में ये काफ़ी महंगा पड़ता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।